एक सरसब्ज शादाब गांव था जहां सुबह का आगाज परिंदों की चहचहाहट से होता और शामें ठंडी हवा के साथ खामोशी में ढल जाया करती थीं। इसी गांव में एक बुजुर्ग खातून रहती थी जिन्हें सब दादी अम्मा कहकर पुकारते थे। दादी अम्मा के बाल सफेद, चेहरे पर झरियां, मगर आंखों में अजीब सी चमक थी। लोग कहते थे कि दादी अम्मा के पास हर मसले का हल और हर सवाल का जवाब होता है। रोज शाम को गांव के बच्चे दादी अम्मा के सहन में इकट्ठे हो जाते। कोई लकड़ी की चारपाई पर बैठता, कोई जमीन पर, और दादी अम्मा अपनी छड़ी एक तरफ रखकर कहानियां सुनाना शुरू कर देती। एक साल गांव में मुश्किल वक्त आ गया। बारिश कम हुई, खेत सूखने लगे और लोग आपस में झगड़ने लगे। कोई कहता पानी मेरा है, कोई कहता जमीन मेरी है। दादी, गांव में पहले जैसा सुकून क्यों नहीं रहा? बेटो, जब दिल खुश्क हो जाए तो जमीन भी सूख जाती है। ये गांव हम सबका है। अगर हम सिर्फ अपना सोचेंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर हम एक दूसरे का ख्याल रखें तो अल्लाह बरकत डाल देगा। पानी बारी बारी इस्तेमाल करें, दरख्त न काटें, और जो कुछ है उसे आपस में बांटें। कुछ लोगों ने बात मान ली, कुछ ने पहले इनकार किया, मगर दादी अम्मा खुद मिसाल बन गई। वो अपना पानी दूसरों को देने लगी, अपने खेत का अनाज पड़ोसियों में बांट दिया। ये देखकर गांव वालों के दिल बदलने लगे। लोगों ने झगड़े छोड़ दिए, एक दूसरे की मदद शुरू कर दी। कुछ ही दिनों बाद अल्लाह ने करम किया। बादल आए, बारिश हुई और खेत दोबारा हरे हो गए। आपने हमें बचा लिया। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब तुम्हारी नियत का फल है। उस दिन बच्चों ने एक बात सीख ली कि असल ताकत दौलत में नहीं, बल्कि समझदारी, सब्र और मिलजुल कर रहने में है। और दादी अम्मा, वो आज भी शाम को इसी चारपाई पर बैठती हैं और गांव को अमन और मोहब्बत का सबक देती रहती हैं। जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं वही असल में सबसे अमीर होते हैं।